ठीक है। भाई और इसमें और Sir, सर twice. सर फ्लो ट्वाइस थ्रू द हार्ट। ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू हार्ट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। Sir, second process है sir. Second point है sir. This process only happens in fish. ये डालना है sir, single circulation में. हाँ, ओनली हैपेंस इन फिश Fish. फिश। वो सर डबल में Double वर्टेब्रेट में होता है सारे अदर एंड vertebrate देन except फिश। fish। क्या? दोबारा दोबारा रिपीट कर। यस सर। सर एक सर डाउट है अकर्स इस ओनली इन फिश, अकर्स ओनली इन फिश। हाँ बोलो, किसको डाउट है इस पॉइंट पे? सर मैंने सर इसमें अगर हम फिशेस की जगह सर फिशेस की जगह एक्वेटिक एनिमल लिख देंगे तो वो ठीक रहेगा? नहीं, फिशिस में भी मतलब स्पेसिफिक है, जो जो कोडाटा जिनके अंदर प्रेजेंट होती है ना, ये सर उनमें सिंगल जो जोड़ होते हैं, कोडाटा होते हैं, उनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है। ये सर मैंने भी लिखा था स्पेशल स्पीशीज ऑफ फिशेस आया था हाँ हाँ ठीक है, एग्जांपल में। स्पेशल ही है वो। ठीक है, तो सर तो उसमें एग्जांपल है। सेकंड क्या है? फाउंड इन, ये क्या था? सिंगल सर्कुलेशन फाउंड इन Found in fishes Some- only. सिर्फ मछलियों में होता है। फिशिस। कौन सी वाली है? जॉर्ड कोडाटा। यस सर। सर ये सर डबल में ऑल वर्टेब्रेट अदर देन फिश। यस सर। तो अब इसका सेकंड Yes, पॉइंट क्या sir. बनेगा? फाउंड इन Found All in सर ऑल vertebrate वर्टेब्रेट अदर देन फिश, ऑल वर्टिब्रेट अदर देन फिश सर, वर्टिब्रेट्स All वर्टिब्रेट्स vertebrates अदर देन except them. फिश। लाइक सर जैसे यहाँ पे तो अब जॉर्ड कॉर्डेटा है तो जॉर्ड कॉर्डेटा मैं- लिख सकते हैं। एमेलिया एम्फिबियंस हो एप्स गए, रेप्टाइल्स हो गए। यस सर। मैमल्स, मैमल्स सर मैमल्स भी तो हो गए हम लोग। हाँ यस यस, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट सर क्या होगा? बर्ड्स भी। The deoxygenated हो गया। blood only flows through the heart. ये लिखना है single circulation. यस सर। ओके ओके, ओनली डीऑक्सीजनेटेड। Yes. और सर डबल Yes, sir. सर्कुलेशन में लिखना है इसमें deoxygenated, में सर दोनों होते हैं, oxygenated दोनों होते हैं सर और मिक्स सर मिक्स मिक्स्ड भी होते हैं। मिक्स्ड भी सर। होते हैं हाँ ओके, ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज, है ना? थ्रू हार्ट। थ्रू द हार्ट। फ्लोज यस सर। हार्ट। ठीक है। और इसका थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? सर मिक्स्ड और ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू फाइस। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज सर थ्रू मिक्स्ड ब्लड भी होता है। एंड सर मिक्स्ड ब्लड भी होता है। एंड डीऑक्सीजनेटेड, है ना? नहीं सर सर इसमें मिक्स्ड सभी प्रकार के होते हैं। हाँ, सभी प्रकार के हो जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यस सर। बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि इसका ये चीज सही लाइन है कि ऑक्सी बोथ लिख के काम चल सकता है। ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट। सर अगला पॉइंट है, यहाँ ब्लड फ्लो स्लो होता है या स्पीड में होता है? यस सर दिस इज और लेस जो सेल्स की फूड क्योंकि सर ऊपर नीचे होना होता है ना। किसमें स्लो होता है? एफिशिएंसी कम की लो एफिशिएंसी। सर सिंगल सर्कुलेशन में स्लो होता है और डबल में तो रैपिड होता है सर, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे क्या होता है? स्लो। लो सर एफिशिएंसी स्लो होता है। और यहाँ पे क्या होता है? सर रैपिड। सर यहाँ फास्ट पे होता है, रैपिड रैपिड रैपिड। फास्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट। Here the सर rate 5 of हो गया, अगर oxygen ब्लड फ्लो supply- स्लो होगा तो ऑक्सीजन भी स्लो ही पहुंचेगा। रेट ऑफ बिल्कुल, ऑक्सीजन और सर सप्लाई सेल्स को बहुत ट्रांसपोर्टेशन। धीरे हो जाता है बाहर। रेट ऑफ ऑक्सीजन कम जाएगा अगर ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो स्लोली हो रहा है, तो इसका मतलब है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो स्लो हो जाएगी, है ना? यस सर। भाई Yes, sir. ऑक्सीजन लेट से पहुंच रहा है, इसका Yes, मतलब क्या है? सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक ट्रांसपोर्टेशन भी एक्टिविटी लेट की हो हो जाएगी। जाएगा। यस सर। ट्रांसपोर्टेशन भी लेट हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेटाबॉलिक रेट जो है लेस स्लो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे मेटाबॉलिक जो रेट है वो फास्ट रहेगा। मेटाबॉलिक रेट इज हाई। ठीक है, एक जगह स्लो है, एक जगह हाई है। हाई और स्लो क्यों है? क्योंकि इसका जो आंसर है वो ऊपर वाले में छुपा हुआ है, इस वाले पॉइंट में, क्योंकि स्लो ब्लड फ्लो हो रहा है तो ऑक्सीजन भी स्लो पहुंचेगा वहां पे। मतलब तो अगर ऑक्सीजन स्लो पहुंचेगा सेल्स के अंदर तो एक्टिविटी कम होगी या स्लो हो जाएगी,
यस सर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उस चीज को हम बोलते हैं। सारी चीजें लिंक है सर। यस यस। और नेक्स्ट पॉइंट सर यहाँ पे वेस्ट रिमूवल जो है वो स्लो होता है और यहाँ पे फास्ट होता है बॉडी में से। सर बिल्कुल, फोर्थ बिल्कुल। फिफ्थ और सिक्स्थ तो कर सकते Yes, हैं sir, क्योंकि slow वो blood का ये। तीन में एक ही बात हो रही है। भाई नहीं, जितने ज्यादा बात- पॉइंट उतने ज्यादा नंबर। हाँ हाँ, पॉइंट बात तो एक ही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी अलग अलग बातें भी तो है बेटा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने ये सब कुछ कर लिया है ना। सर एक सर और मार्क्स नहीं पॉइंट कटेंगे है ऐसे कि हम एक ही बात को बार बोल रहे हैं। क्या चीज बेटा? तीनों बातों का फर्क है ना, तीनों पॉइंटों में फर्क है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है सर कि मतलब हल्का only- हल्का कर सकते हैं। हाँ तो हल्का हल्का फर्क है, तभी तो फर्क है ना, कुछ तो फर्क है ना। ओके ठीक है। सर, समझ गया। तो आई थिंक आपने ये जो है डिफरेंस कर लिया है। आप मुझे बता दो, जो पिछली क्लास जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। नो सर। नो सर, आगे सर। नो सर। यस, सर आज आपको वॉल्यूम वाला सर थोड़ा सिलेबस से अलग मैं है सर, वॉल्यूम पूछ वाला सकता ही हूँ? कराऊंगा, मैं आज वॉल्यूम वाला ही कराऊंगा, डोंट वरी। ओके, सर सिलेबस तो के साथ ही रह के पढ़ाना सर, 11 12th में वो मत सर थोड़ा जाना। एडवांस ही पढ़ाना सर। सर सर एडवांस ही पढ़ाना। लेंगे ना सर अपने एडवांस हिसाब अगर से। पढ़ाना हो सर, चलो, मैं देख एडवांस के लूंगा, बाद वैभव भाई वो सर अरे, पढ़ा लेंगे मैं अपने देख हिसाब से। लूंगा। भाई तू क्यों बता रहा है? मैं देख लूंगा, ठीक है। देखो, वॉल्यूम कराने से पहले एक ब्लड प्रेशर का टॉपिक रह गया था, बस वो और बता दूं, देन उसके बाद हम वॉल्यूम करते हैं। तो ब्लड प्रेशर के बारे में पता है आपको क्या होता है? ब्लड प्रेशर यस सर। क्या होता है? सर फैट्स ब्लड की कितनी स्पीड से एक्यूमुलेशन फ्लो की कर वजह से सर प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड की स्पीड हमारे शरीर में फ्लो करती है। स्पीड हाई हो जाती है सर। यस यस, ठीक है। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो दो टाइप से हम इसको मेजर कर सकते हैं। कौन कौन सा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। डायस्टोलिक। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक कब होता है? बीपी एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन एक्सक्यूज मी सर। जब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करती है तब भी सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना। ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और Excuse me, डायस्टोलिक sir. किसे बोलते हैं हम? बीपी एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। जो सिस्टोलिक होता है उसकी रेंज कितनी होती है? 120 mm। हाँ यस, जो रेंज होती है सिस्टोलिक की, 120 mm ऑफ एचजी। हाँ देखो, वैसे 120 mm सर वैसे 118 होती है। लेकिन आजकल थोड़ा 130 भी नॉर्मली मानते हैं, है ना? सर यस। यस सर। सर मेरे सर जो साइकोमीटर है मैंने देखा उसमें 118 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इस पे? सर 118 mm वैसे कितना होना चाहिए? कोई नहीं, ये रेंज एक ही है। 120 बोलो, 130, 125 या 118, सब नॉर्मली है। ये रेंज वेरी करती है थोड़ी थोड़ी बहुत डिफरेंट पर्सन्स के अंदर, कि जिसका मतलब कोई पानी ज़्यादा पी रहा है या फिर कोई वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उससे ना डिफर करता है हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है। सर मतलब हार्ट ज्यादा बीट होगा जल्दी तो ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा। मतलब सर्कुलेशन अच्छा चलेगा ना, सर्कुलेशन अच्छा चलेगा तो ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो जो रेंज होगी वो थोड़ी मेंटेन होके रहेगी। अब पानी कब पियोगे? पानी मतलब पानी कम लोगे आप लोग, ड्रिंक कब करोगे, तो इससे होगा क्या कि सर्कुलेशन थोड़ा मतलब सही नहीं चलेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ती है हम लोगों को खुद ही। ओके सर यस, इसकी रेंज सर बताओ। पानी से क्या होगा? क्योंकि सर हम वाटर से तो सर हम मिनरल्स ही लेते हैं। सर फूड से भी तो बढ़ता है। बेटा जब आप मान लेते हैं किसी का बीपी कम होता है या कुछ भी होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो करते क्या? आपको पानी चढ़ाते नहीं चढ़ाते? वो तो ग्लूकोज होता है। हाँ ग्लूकोज होता है, उसमें होता क्या है?
ग्लूकोज होता है सर। सर बीपी कम होने ठीक में है, अबे मिठाई सारा क्यों सारा खाते हैं? ग्लूकोज तोड़ना होता है यार, सारा ग्लूकोज तोड़ना होता है। ठीक ठीक है, मतलब सर्कुलेशन सही करने के लिए हम ये चीज को ट्राई करवाते हैं। ठीक है, रेंज बताओ मुझे डायस्टोलिक की। 80 80 मिलीमीटर सर 80 मर्करी। 80 mm। 80 आपने तो पढ़ा ही नहीं है, हमें कैसे पता होगी। 80 या फिर 90 भी बोल सकते हो, आजकल नॉर्मल भी है 90 भी। ठीक है, तो ये रेंज होती है, ये है बीपी। सर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही लो बीपी कहते हैं हम लोगों से ही। यस यस, देखो होता क्या है, देखो मैं आपको एक डायग्रामेटिकली समझाता हूँ होता क्या है एक्चुअली में। सर मुझे कुछ समझ नहीं आया। जैसे ये हार्ट है हमारा, नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, समझो इस सर चीज़ एक को। मिनट ऊपर कर दीजिए। जैसे ही हार्ट है हमारा, ठीक है, पहले समझ लो फिर करता हूँ मैं। ये हमारे 4 चैम्बर है, ये एट्रिया है हमारा, और ये वेंट्रिकल्स है हमारी। ठीक है, और ये राइट है, ये भी राइट हो गया, ये लेफ्ट है तो ये भी लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो सिस्टोलिक कब आता है, जब क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाता है। जो वेंट्रिकल्स है ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, तब तब हम मेजर करते हैं प्रेशर को, उसको बोलते हैं हम सिस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, वो जो रेंज होती है वो 120 से लेके 130 के बीच में होगा तो नॉर्मल माना जाता है आज की डेट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगर अगर जो ये वेंट्रिकल्स है अगर ये रिलैक्स फेज में है, ठीक है, मतलब कोई मतलब कॉन्ट्रैक्शन फेज में नहीं, रिलैक्स फेज में है, तो होगा क्या, जो हम मेजर करेंगे प्रेशर को, ठीक है, उस प्रेशर को बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। और जो उसकी रेंज होती है वो होती है 80 टू 90 mmHg। ठीक है, समझ में आया अब? यस सर। ओके। अगर एमएम ये सर आ गया, अच्छी तरह आ गया। मरकरी प्रेशर को इसको किस में नापते हो आप लोग? ATM। नहीं एटमॉस्फेरिक सर ये प्रेशर। मरकरी वाले से करते हैं, मिलीमीटर मरकरी करते हैं। फिजिक्स जो है आपके टीचर्स वगैरह जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उनसे पूछना भाई इसकी सर यूनिट क्या पिछले होती है साल बताया था जब डेंसिटी पढ़ रहे थे तो जब डेंसिटी पढ़ सर रहे थे। पूछना नहीं चाहिए। हाँ सर बोलो। जब प्रेशर लो है तो फिर मीठा क्यों खिलाते हैं कि जिससे सही हो जाए? कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज मीठा क्यों खिलाते हैं, किस में? अगर ब्लड प्रेशर बंदे का कम है, मतलब नॉर्मल से कम है, तो फिर मीठा खिलाते हैं जिससे उसको सही हो जाता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, कुछ कहते हैं। मैं सर आपको नमक बताता कहने को हूँ। कहते हैं कि नमक ज्यादा खाना चाहिए। हाँ कुछ लोग तो सर, कॉफी और चिप्स को बोलते हैं। कहते हैं नहीं सर। तो मिठाइयाँ खिलाते हैं, ऐसे से करते हैं मीठा। सर एक सिंपल सुन लो रीजन ये सुन हो लो, सकता है कि मेरी सुन क्योंकि लो। जब देखो अगर मान मान लेते हैं कि इस लड़के ने जो पूछा है कि भाई जब शुगर कम हो जाती है ब्लड के अंदर तो हम उनको मीठा खिला देते हैं। देखो जो ब्लड शुगर होती है, जो ब्लड शुगर होता है उसकी जो रेंज होती है ना, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं बॉडी के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर, वो होता है, अब मान के चलो कि 120 से लेके 130 mg/dl। ठीक है, इस रेंज को हम नॉर्मल मान के चलते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का 110 भी आ रहा हो या 150 तक भी पहुंच रहा हो, ठीक है, तब भी हम इसको नॉर्मल की कैटेगरी में ही रखेंगे, उसको हम कुछ देंगे नहीं। ठीक है, अगर पेशेंट का अगर कोई पेशेंट है उसका जो बीपी जो ब्लड शुगर है वो 100 से कम आ रहा हो, लेस देन 100 आ रहा हो, तब हम क्या करते हैं, उसको हम डेक्सट्रोज का जो बोतल होता है ना, डेक्सट्रोज 25 देते हैं क्योंकि ग्लूकोज चढ़ा दिया है ना, उसको बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो अंदर का जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो शुगर कम हो चुकी है उसको बढ़ाने के लिए हम डेक्सट्रोज देते हैं। ठीक है, या फिर मीठा खिला दो, अब घर पे कभी भी कोई भी चीनी वीनी होती है जो घर पे वो खिला दो तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा आपका। अगर अगर पेशेंट जो है पेशेंट जो है उसका जो ब्लड शुगर है मोर देन 150 mg/dl आ रहा है, ठीक है, या फिर मोर देन 200 भी बोल सकते हैं, तब भी हाई रहेगा बहुत ज़्यादा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में इंसुलिन ट्राई करते हैं। पीटी क्या लिखा है?
यस सर। ठीक है, इंसुलिन हो गया या कोई भी टैबलेट हो गई जो शुगर को कम कर सके। ठीक है, मैट सर ऐसी कौन सी है सर? सर इंसुलिन बहुत तो कर सारी सकती है सर, वो तो हार्मोन होता है ना इंसुलिन। अरे मेटमॉर्फिन सर वो तो बहुत इंजेक्शन सारी होता है, टैबलेट्स होती है भाई। इंजेक्शन होता ठीक है सर जब भी कोई बीमार होता है तो देखो, सबसे पहले उसको ग्लूकोज की चढ़ाते हैं। ताकि सर्कुलेशन ठीक हो जाए बेटा, बताया तो मैंने सर अभी, पीटी मतलब सर्कुलेशन क्या की है? वजह से पेशेंट। ओके सर। ठीक है, ये बात हो गई ब्लड शुगर की। अगर मैं बीपी की बात करूँ, देखो हमारा बीपी का टॉपिक है, बीपी के बारे में बताया तो ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमें पता है जो बीपी होता है, ठीक है, बीपी की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 120 या फिर 130 अपॉन में 80 या फिर 90 को हम क्या मानते हैं, 90। नॉर्मल मानते हैं, है ना, समझ रहे हो। यस सर। अगर कोई भी पेशेंट है, मान लेते हैं कोई भी पेशेंट है, ठीक है, अगर उसका बीपी जो है वो 100 लेस देन 100, इस वाली साइड पे सिस्टोलिक साइड, ये है सिस्टोलिक साइड, सिस्टोलिक, और ये है डायस्टोलिक। ठीक है, सर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों, हाँ, मतलब जब बीपी लो बीपी होता है तो दोनों ही कम होता है या फिर सिर्फ एक कम होता है? नहीं दोनों कम हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर। तो अगर मान लेते हैं कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो लेस देन 100 है, या 100 या इक्वल टू 100 है, लेस देन 100 और इक्वल टू 100 है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो मे बी 60 हो या फिर 50 हो, कुछ भी रेंज ले सकते हैं हम। ठीक है, लेस देन 70 मान के या इक्वल टू 70 मान के चलते हैं, तो हम बीपी लो मानेंगे, क्योंकि इस पेशेंट का क्या हो जाएगा, बीपी लो है। तो बीपी लो में क्या होता है, अगर हम घर पे रहते हैं, हमारे पास दवाई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कॉफ़ी वगैरह, कॉफ़ी हो गया या फिर पानी जो सोल्ट वाटर हो गया, उसको हम ट्राई करवा सकते हैं घर पे, उसका बीपी बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर वैसे आपको बढ़ाना है, बीपी बढ़ाना है, तो वो ड्रग्स से ही हो सकता है। ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट है, अगर उसका जो बीपी है वो इंक्रीज हो रहा है 150 अबव या 130 अबव, जो भी आप बोलो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 अबव या 80 अबव या 90 अबव लेके चल सकते हो यहाँ पे, तो तो उसको लास्ट में क्या लिखा आपने? ड्रग्स। ड्रग्स। ठीक है, जो भी कोई पेशेंट है, अगर उसका बीपी जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो मोर देन 150 आ रहा है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 और 90 से अबव आ रहा है, तो इसका मतलब है पेशेंट के अंदर क्या है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो उसको कम करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, ड्रग्स कुछ भी हो सकता है। सर ड्रग्स तो हमारी बॉडी को हार्म करेगा ना। तो बेटा अरे हार्म मेडिसिन। करेगा, फिर भी तो लेनी पड़ेगी ना मेडिसिन उसको कम करने के लिए। सर मेडिसिन को तो बोलते हैं ड्रग्स। हम्म। सर सर यस, सर जो सर आपने कहा सर लो ब्लड ग्रुप, लो जो ब्लड प्रेशर है सर, उसमें कॉफी और सॉल्ट वाटर सर कैसे हेल्प करेंगे? वो स्टिमुलेट कर देता है किसी रिसेप्टर को जाके। ठीक है, सर उसमें एक ये क्या होता रीजन है, हो सकता है क्या ये चीज़, पीटी क्या लिख रखा है? कि सर क्योंकि इसमें हाई मतलब कार्बोहाइड्रेट लेवल हाई होता है, तो सर ये हमारी हाँ, बॉडी को। यस यस, ये भी हम बोल सकते हैं इस चीज़ को, दो तीन फैक्टर होते हैं, उसको हम समझ सकते हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल भी। यस सर सर। ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है? लो क्यों होता है, वो डिपेंड करता है कि भाई जो मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है अंदर, या कोई भी ऑर्गन है वो वर्क नहीं कर रहा है, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है उसमें हमारा बीपी फ्लक्चुएट कर जाता है। सर बीपी फ्लक्चुएशन से क्या होता है सर? क्या चीज़, सर बीपी को सर बढ़ेगा कम होगा तो उससे क्या होता है? उससे क्या होगा, उसका ब्लड की हार्ट रेट मूवमेंट में दिक्कत आती है। अगर, हाँ अगर बीपी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, उससे क्या होता है, हार्ट फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ब्लड जो वेसल्स पे भी पेशेंट है बहुत वो, ज्यादा प्रेशर होगा। यस यस, प्रेशर मतलब ब्लड वेसल जो है वो रप्चर भी हो सकती है एक टाइम पे। ठीक है, बहुत सारे फर्क पड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं ब्लड वॉल्यूम, सर यहाँ पे हो ब्लड गया को भी हमारा। तो पतला करवा देते हैं, ब्लड थिनर करके दो। हाँ, अगर कोई भी हार्ट का पेशेंट होता है, ठीक है, उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं जो ब्लड थिनर होता है,
उस केस में, ठीक है। जैसे कोई ड्रग्स हो गया, जैसे इकोस्प्रिन होता है, ठीक है, दवाई का नाम है, टैबलेट है, तो वो ब्लड ब्लड प्रेशर से थिनर क्या का होगा? काम करता है। ब्लड प्रेशर सही सर्कुलेट होएगा ना बेटा, जल अच्छे तरीके से पंप होगा, भाई ठीक लो है। ब्लड प्रेशर से क्या होएगा फिर? कुछ नहीं होगा बेटा, जितना बढ़ाया उतना काफी है आप लोगों के लिए। आप करते ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, इतना काफी सर ब्लड है ना। थिन कैसे हो रहा है सर? प्लाज्मा थिन हो रहा है उसका। सर वो कैसे? जैसे प्लाज्मा किसी का थिक हो जाता है ना, मान लेते हैं कि प्लाज्मा के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम हो गई है, ठीक है, हम बोलते हैं यस। ना कि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, 90 टू प्रोटीन्स। 92 है ना, क्या होता है, पानी वाटर। होता है, यस। वाटर होता यस सर। है ना। अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा थिक हो जाएगा। अगर प्लाज्मा थिक हो गया तो सर्कुलेशन सही नहीं चलेगा, सर्कुलेशन सही नहीं चलेगा तो पेशेंट की जो कंडीशन है वो खराब हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो जो ड्रग्स होती है वो मेंटेन करके रखती है लेवल ऑफ वाटर, है ना, और बहुत सारे ओके। फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। चलो अब पढ़ते हैं वॉल्यूम के बारे में, आपका जो टॉपिक रह गया था, सर ठीक है। हाँ सर जैसे हम कहते हैं कि अगर मतलब डार्क कॉफी ज्यादा पिए तो कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है, तो सर यस वो यस, बॉडी को अफेक्ट कैसे करता है? जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सर जैसे कौन से ब्रेन के अंदर ये तो रिसेप्टर्स, कंट्रोल ये एंड बहुत नहीं, अभी नहीं पढ़ते, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। मैं आपको किसी ओके सर, खाली टाइम में मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, जब हम कोर्स कर लेंगे ना, उसके बाद सारी क्लास में आपको एक्स्ट्रा ही दूंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो, ओके। जो हमारा टॉपिक है मैं पक्का पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसके डोंट वरी। जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा ना, आपको मैं जितनी भी क्लासेस चलेगी ना, आपको डाउट होगा ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊंगा, ओके। सर 9th का बैकलॉग हमारा, उसका क्या होगा? अरे वो भी मेरे जिम्मे ही है, तो टेंशन क्यों ले रहा है। सर देखो, वैसे तो इसकी गलती ज्वाइन नहीं करा। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है, एंड कैपेसिटीज। देखो मैं दोनों चीज पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन बताना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट बढ़ेगा इससे हमारा, कम नहीं हो सकता। देखो इसमें होता क्या है, देखो इसमें अंदर जैसे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फर्स्ट जो है हमारा वो है टीवी, ठीक है। टीवी, टीवी क्या होता है, टाइडल टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। सर ये ठीक सब है, तो आपने टाइडल, डीपीपी में भी था एक क्वेश्चन में। हाँ हाँ, मैं आपको डीपीपी के 3-4 क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा बहुत ताकि आपको सारे सर। कॉन्फिडेंस भी आए, ठीक है। देखो टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, देखो नॉर्मली हम जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हो या मैं आपसे बात कर रहा हूँ या कोई भी है, आपस में बैठे हैं, रेस्ट कंडीशन है, कोई लेटा हुआ है, तो जितनी भी हम जो एयर होता है उसको इंस्पायर करते लेते हैं या छोड़ते हैं, ठीक है, नॉर्मली बैठे बैठे जितनी भी हम मतलब हमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए, तो उस वॉल्यूम को जो हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं नॉर्मली जनरली रेस्ट कंडीशन के अंदर, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। उस वॉल्यूम को बोलेंगे जो हम इंस्पायर करेंगे और एक्सपायर करेंगे, वो क्या बोलेंगे उसे, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वाला। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पायरेशन, ठीक है। नॉर्मल रेस्पायरेशन जब हम कर रहे हैं उस दौरान जो हम वॉल्यूम इनटेक कर रहे हैं या फिर बाहर छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। जो टाइडल वॉल्यूम होता है, जो उसकी रेंज होती है वो होती है 500 ml, इतना हम वॉल्यूम ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं जनरली बैठे बैठे नॉर्मली, ठीक है। ये समझ में आया पहले वाला, यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है सर। ओके ओके। सेकंड है IRV, ठीक है। IRV क्या होता है, एक्सक्यूज मी सर, रिजर्व क्या एक्सक्यूज चीज, मी सर। यस यस, सर टाइडल वॉल्यूम जो है वो कंबाइंड इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड वॉल्यूम होता है। नहीं नहीं नहीं, कंबाइंड नहीं होता बेटा वो,
ठीक है, अभी मैं बताता हूँ 3-4 मैं पॉइंट क्लियर कर दूंगा, आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो IRV क्या होता है? इंस्पायरेटरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइटल वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर रिजर्व, इंस्पायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो कितने ड्यूरेशन में होता है? यस यस, ठीक है। क्या चीज? मैम वो सर वो ड्यूरेशन कितनी है क्या ड्यूरेशन कैसे मतलब? नॉर्मल रेस्पिरेशन की? वो अगर हम अभी अभी अगर हम बैठे बैठे हम इन ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, तो वो 500 ml की रेंज में आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, भाग रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, उस केस में क्या होता है, हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, डीप ब्रीथ करते हैं हम, है ना, करते नहीं करते हैं? ये सर पर वो ड्यूरेशन कितनी लेते हैं हम? ड्यूरेशन का मतलब समझा नहीं मैं आपका यहाँ पे। ड्यूरेशन किस सर हिसाब से? जैसे 1 मिनट या 2 मिनट में इतना होता है वो। नहीं ऐसा नहीं यार, 1 मिनट हम ना मतलब सर ये पूछ रहे हैं कि मैं एक बार इंस्पायर कर ले तो 500 ml जाएगी नहीं जाएगी? ड्यूरेशन जो होती है, ड्यूरेशन जो होता है, ठीक है, ब्रीथ का, वो 15 to 20 पर मिनट होता है, जो नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, एक एडल्ट में बात कर रहा हूँ मैं। ओके, यस सर। और इसको आजकल मेरी जो पुराना हमारे पास वैल्यू है, आजकल को देखा जाए तो मतलब आप बोल सकते हो तो 20 to 30 भी बोल सकते हो पर मिनट। ठीक है, नॉर्मल रेंज के अंदर ये भी आती है वैल्यू। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता क्या है? सर एस सर वो टाइटल वॉल्यूम में लिखा था सर कि इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय एल्यूमिनर वॉल्यूम एंड डेड स्पेस वॉल्यूम। अरे मैं जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करना, जो बुक बता रही है उस पर फोकस मत कर अभी। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को समझ। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तो मैं आपको सही बताऊंगा ना, मैं गलत थोड़ा ना बताऊंगा आप लोगों को। यस सर। ओके, नहीं सर नहीं बताओगे। तो IRV क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, ठीक है, बाय फोर्सफुली इंस्पायरेशन। ठीक है, कहने का मतलब है इसका कि मैंने बोला ना कि जैसे टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जनरली नॉर्मली बैठे बैठे हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं सांस को, तो वो टाइडल वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, अब आ गया इंस्पायरेटरी, वो टर्म है इंस्पायरेटरी। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? जब हम वॉल्यूम को लेते हैं अंदर की साइड, है ना, तो ऑक्सीजन इनटेक करेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंस्पायर बोलते हैं। और जब वॉल्यूम, है ना, और जब हम वॉल्यूम को बाहर छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो नाम क्या दे रखा है पे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी आ गया, इसका मतलब है लेने के ऊपर बात हो रही है यहाँ पे। देखो, अगर हम जनरली अगर ले रहे हैं तो वो हो गया, रेंज जो होती है वो होती है टाइडल वॉल्यूम। अगर हम टाइडल वॉल्यूम से को फोर्सफुली ले रहे हैं, ठीक है, अगर मैं बैठा बैठा यहाँ पे जो टाइडल वॉल्यूम ले रहा हूँ वो तो 500 ml में आ ही रही है नॉर्मली जनरली। ठीक है, अगर मैं फोर्सफुली इंस्पायर कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस चीज को बोलेंगे IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुली इंस्पिरेशन। ठीक है सर सर ये टाइडल वॉल्यूम से कम ही होगा ना? ज्यादा होगा ना सर आपने कहा एडिशनल वॉल्यूम, तो सर आपने एडिशनल वॉल्यूम कहा ना? एडिशनल हो गया ना, टाइडल वॉल्यूम से ऊपर हो गया। जो इसकी रेंज होती है, रेंज सुनो पहले तो, रेंज जो होती है वो क्या होती है? 2500 ml टू 3000 ml तक। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं माउथ, जैसे ये माउथ है मेरा, इससे मैं 500 ml तो ले ही रहा हूँ जनरली बैठा बैठा। ठीक है, अगर मैं 500 ml के साथ साथ मैं फोर्सफुली इंस्पायर करूं तो 500 तो आ ही रही है मेरे पास, साथ में IRV तो आ रही है।
ओके सर, सर मैंने समझा कि आपने टीवी नहीं को नहीं टाइडल वॉल्यूम को एडिशनल, माइनस कर दिया। नहीं नहीं ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुली इंस्पिरेशन। ठीक है, फोर्सफुली सर दोनों आ रही है ओके हमारे सर, पास। मैं दोनों हाँ आएंगे दोनों सर। आ रही हैं, हाँ ठीक है। भाई टाइडल वॉल्यूम तो जनरली ले ही रहा हूँ मैं, अगर मैं फोर्स लगा दूँ तो आईआर भी आ रही है मेरे पास। ठीक है, ओके सर। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड। नेक्स्ट सर, हमारा थर्ड है यस ईआरवी। सर सर ये जो रेंज आपने बताई है सर, ये एक बार इंस्पायर और एक्सपायर करने की है? हाँ वन टाइम है ये। ओके सर। नेक्स्ट है हमारा ईआरवी। ईआरवी क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व रिजर्व वॉल्यूम। देखो नाम से ही पता लग रहा है, वही चीजें जो मैंने ऊपर समझाया बिल्कुल अभी। हम बाहर की साइड एयर को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है फोर्सफुली अगर छोड़ेंगे फोर्सफुली अगर छोड़ेंगे बिल्कुल, उसको बोलेंगे ईआरवी। तो ईआरवी क्या होगा? एडिशनल ऑफ वॉल्यूम। सर आपने समझाया था कि ईआरवी जरूरी इसलिए होता है कि ताकि हमारे जो लंग्स है उसमें कुछ ऑक्सीजन रहे। तो आईआरवी का नहीं क्या नहीं यार, अभी तो रुक जा, तेरा क्वेश्चन अभी लेता हूँ मैं थोड़ी देर में, मैं बताऊंगा रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, उसको सर को उस पढ़ाने पे दो। मुझे पूछने दो तो वहां पे एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर सॉरी एक्सपायर एक्सपायर बाय फोर्सफुली। फोर्सफुली एक्सपिरेशन। ठीक है, जो उसकी रेंज होती है वो कितनी होती है? वो होती है 1000 ml। ml टू 1100 ml तक। ठीक है, इतना ही आप लोग फोर्सफुली बाहर एयर को छोड़ सकते हो, इससे ज्यादा नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, ये तीन चीज समझ में आई आपको? यस सर। सर यस सर। यस सर। सर यस सर। सर मैं इससे पिछले वाले ईआरवी से पहले जो टॉपिक था सर उसमें डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार वो समझा दीजिए। देखो देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो तीन चीजें हमारे पास, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। ठीक है, मैंने तीन चीज बताई अभी सर आप आपको। हल्का सा तेज बोल दो प्लीज। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैंने तीन चीज बताई है आपको, टीवी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी। ठीक है, तीन चीज बताई ना मैंने अभी आपको। यस सर। अगर मैं मान के चलूँ ये माउथ हो गया, ठीक है, अगर मैं जनरली सांस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ तो उसे कहलाएगा टीवी। ठीक है, सांस ले रहा हूँ या सांस बाहर छोड़ रहा हूँ, दैट इज द टीवी, नॉर्मली जनरली जो हम करते हैं। ठीक है, अगर मैं फोर्सफुली अंदर ले रहा हूँ सांस को तो प्लस आईआरवी और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं फोर्सफुली अंदर से बाहर छोड़ रहा हूँ तो ईआरवी हो जाएगा। समझ में आया अब? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब पढ़ते रेजिडुअल वॉल्यूम। सर यस, सर ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सर हम इतनी सारी ले रहे हैं 2500 और सर हम और सर 1000 ही सर बाहर निकाल रहे हैं। ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि फोर्सफुली आप निकाल नहीं सकते ना। अगर सारी की सारी लंग्स से आपने एयर बाहर निकाल दी तो लंग्स कोलैप्स नहीं हो जाएंगे आपके? कुछ तो वॉल्यूम अंदर रहेगा ना आपके एल्वियोलाई के अंदर। और सर आईआरवी वॉल्यूम रखते हैं। हाँ सर जितने टाइडल वॉल्यूम है जितनी वो आती है उतनी ही बाहर जाती है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आईआरवी की क्या इम्पोर्टेंस है? क्या चीज? सर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ईआरवी का तो ये इम्पोर्टेंस है कि कोलैप्स हो जाएगा, तो आईआरवी का क्या इम्पोर्टेंस है? अरे आप फोर्सफुली कितनी भी ले लो, लेकिन जितनी एल्वियोलाई में क्षमता होगी उतनी तो वो मतलब गेट कर पाएगी। तो मैक्सिमम जो मतलब क्षमता होती है एल्वियोलाई की वो मतलब 2500 से लेकर 3000 तक होती है। ठीक है, हर इंसान की अलग अलग कैपेसिटी हो सकती है, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन वो 3200 हो जाएगी या फिर 2800 हो जाएगी या फिर 2000 पे रह जाएगी। वो तो डिपेंड करता है ना, पर्सन टू पर्सन। पर्सन हेल्थी होगा तो वॉल्यूम गेट कर सकता है अच्छे से। समझ में आ रहा है? सर ज्यादातर यही। हाँ, ये रेंज हो गई है कि इतना तो होता ही है, रेंज लेके चलते हैं ना हम।
हाँ जी सर, इतना तो मिलता ही है। अगर मान लो किसी का बीपी 110 आ रहा है और 70 आ रहा है, भाई मर थोड़ा ना रहा है, वो जी तो रहा है ना वो। यस सर। तो फिर उसके लिए वो चीज नॉर्मल हो गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज में भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा, फोर्थ है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम को भी हम आरवी के नाम से बोलते हैं, आरवी भी बोल सकते हो आप रेजिडुअल वॉल्यूम को। रेजिडुअल वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग, रह जाती है, रिमेनिंग इन द लंग्स, in the lungs even after a forcible expiration। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ठीक है, देखो मान लो कि जो ये लंग्स है हमारा, ठीक है, लंग्स को हमने एक जनरली हमने टीबी को बाहर निकाला, ठीक है, टीबी को हमने एक्सपायर किया। ठीक है, अगर हम फोर्स लगा देंगे तो ये हो जाएगा ईआरवी, ईआरवी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी जो लंग्स के अंदर एयर रह जाती है, रिमेनिंग एयर है ना, रिमेनिंग एयर रह जाती है फोर्सफुली बाहर निकालने के बाद भी, उसको हम बोलते हैं आरवी, रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, यस सर, आपने अभी बताया था, वरना कोलैप्स हो जाएंगे। हाँ हाँ यस सर, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, जो उसकी सर रेंज, यस सर एक बात समझ नहीं आएगी सर, आईआरबी जब हम सर हम बहुत ज्यादा तेज से हवा ले रहे हैं तो सर हमारी बॉडी में तब तब तो रिजर्व वॉल्यूम होगी, और सर फिर हम हवा छोड़ेंगे तब भी सर रिजर्व वॉल्यूम तो रहेगी। तो सर फिर ये रिजर्व वॉल्यूम तो रहेगी रहेगी, पर सर आईआरबी में 2500 और ईआरबी में 1000 क्यों सर? दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करो अपने। सर मैं कह रहा था कि जब हम बहुत तेज हवा लेते हैं तो सर तब भी हमारी बॉडी में रेजिडुअल वॉल्यूम होगी, और तब जब हम छोड़ेंगे बहुत तेज तो सर तब भी रहेगी। तो सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है सर 2500 का और ये और 1000? मेरे ब्रदर, मैंने क्या बोला आपसे कि जो आईआरवी होता है या फिर ईआरवी होता है, दोनों में फर्क क्या होता है कि आप कितनी भी मैक्सिमम गेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप फोर्सफुली जब निकालोगे बाहर एयर को, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन उसके अंदर क्या रहता है कि जो लंग्स होता है या एल्वुलाई जो होता है, एल्वुलाई जो होता है उसके अंदर एयर प्रेजेंट रहती है आफ्टर द फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद भी। ठीक है, अगर ये एयर नहीं रहेगी इसके अंदर तो जो जो एल्वुलाई होंगे वो आपस में कोलैप्स कर जाएंगे, मतलब वो पिचक जाएंगे, है ना। अगर किसी बैलून में एयर नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो पिचक जाएगा। पिचकेगा नहीं पिचकेगा? यस सर। ठीक है, तो लेकिन आप फोर्सफुली कितनी भी ले पा रहे हो, ठीक है, आप लेके देखो आप कितनी भी ले पा रहे हो, दैट इज द आईआरवी। लेकिन आप मैक्सिमम नहीं छोड़ सकते बाहर, बाहर की साइड। ठीक है, अगर मैक्सिमम छोड़ दोगे तो लंग्स की जो एयर होगी वो निकल जाएगी, निकल जाएगी तो आपके जो लंग्स होंगे, जो एल्वुलाई होगी वो कोलैप्स कर जाएंगे, वो पिचक जाएंगे बिल्कुल। ओके, फर्क है ना। यस सर, तो फिर आईआरवी मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व पहले से ही है। हाँ हाँ, ओके सर, ये था ना। सर ईआरवी और आरवी में क्या डिफरेंस है? क्या चीज? ईआरवी आरवी। अरे यार मुझे पढ़ाने तो दे ब्रदर, आगे आने तो दे मेरे को। ओके सर। जो रेंज होती है इसकी वो कितनी होती है? 1100 to 1200 ml। बिल्कुल, 1100 ml टू 1200 ml तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, इतना रिजर्व वॉल्यूम हमारे कुछ बुकों में आपको 1500 ml भी मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, जनरली जो हमारी एनसीईआरटी बोलती है वो बोलती है 1100 ml टू 1200 ml। ठीक है,
किसी बुक में आपको 1500 भी मिल सकता है, किसी में आपको 1200 ही मिल सकता है, किसी में 1300 भी मिल सकता है। लेकिन सर हमें तो एनसीईआरटी फॉलो करनी है ना। हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है, हम इसको ही लेके चलेंगे। ठीक है, फिफ्थ है हमारा आईसी। आईसी क्या होता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर जो टोटल वॉल्यूम जो एयर की है हम इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो हम एक्सपायर कर रहे हैं नॉर्मली, उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, देखो उसको लिखने में आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire। ठीक है, a person can inspire after a normal expiration। ठीक है, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। कहने का मतलब है जैसे कोई भी पर्सन है, ठीक है, मान लेते कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसने नॉर्मली एक्सपायर किया। ठीक है, नॉर्मल एक्सपायर किया। अगर नॉर्मल एक्सपायर करेगा इसका मतलब 500 ml हवा को बाहर छोड़ देगा वो। ठीक है, उसके बाद जो वो ले रहा है, ठीक है, इंस्पायर कर रहा है, ठीक है, जितनी भी वॉल्यूम को इंस्पायर कर रहा है, दैट इज द आईसी। ठीक है, आईसी, देखो आईसी क्या होता है जनरली मैं बताता हूँ। आईसी होता क्या है? आईसी क्या होता है? टीवी प्लस आईआरवी। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद अगर मैं 500 ml हवा निकाल रहा हूँ, उसके बाद मैं आईसी ले रहा हूँ, तो आईसी में कैसे ले सकता हूँ? टीवी भी ले सकता हूँ प्लस आईआरवी भी ले सकता हूँ ना, फोर्सफुली ले सकता हूँ ना। सर यस सर। समझ गए? कहने का मतलब है जितनी हवा को मैं बाहर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली छोड़ रहा हूँ, 500 ml की हवा मैं बाहर छोड़ रहा हूँ, उसके बाद जितनी मेरे में कैपेसिटी होगी लेने की, अंदर लेने की जितनी भी कैपेसिटी होगी मेरी, दैट इज द आईसी। ओके, तो जितनी भी मेरी कैपेसिटी होगी अंदर लेने की, वो क्या होगी? एक तो टीवी वाली कैपेसिटी होती है मेरी लेने की, प्लस मैं आईआर भी तो ले सकता हूँ, मैं फोर्सफुली भी तो हवा ले सकता हूँ अंदर की साइड। सर नॉर्मल भी ले सकते हैं और फोर्सफुली भी ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। तो वो उस वाली वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे? आईसी। सर नॉर्मली लेंगे वो 500 ml ही होगी। हाँ, नॉर्मल तो 500 होगी। अगर मैं आईसी को कैलकुलेट करूंगा, कैसे करूंगा? ये 500 ml होती है प्लस ये कितनी होती है? 2500 ml टू 3000 ml होती है। ठीक है, तो इसकी रेंज हो जाएगी आईआरवी की जगह आईसी की जो रेंज हो जाएगी आईआरवी ये हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 3000 टू 3500 ml। ठीक है, ये रेंज हो जाएगी इसकी, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे आईसी को। यस सर, आईआरवी की जगह अगर सर नॉर्मल वाली इंस्पायर कर रहे हो तो 500 की तो रहेगी ना वैसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ईआर देखते हैं अपना पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6th पॉइंट, ईआर को क्या बोलते हैं? एक्सपिरेटरी रिजर्व। कैपेसिटी। ठीक है, सॉरी ईसी बोलते हैं इसको, ईसी बोलेंगे ना, ऊपर आईसी पढ़ा, इसको ईसी पढ़ेंगे, कैपेसिटी। ठीक है, देखो इसमें भी यही है जो मैंने ऊपर बताया है। जो ईसी होता है वो क्या होता है? ईवी प्लस ईआरवी। ठीक है, मतलब मैं नॉर्मली बाहर हवा निकाल, मतलब नॉर्मली जनरली अगर मैं सांस को ले रहा हूँ, ठीक है,
उसके बाद में जितनी कैपेसिटी मेरे अंदर होगी हवा को बाहर छोड़ने की, उसको बोलेंगे हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो टीवी को तो हम बाहर छोड़ सकते हैं, साथ में हम ईआरवी तो निकाल सकते हैं बाहर, है ना? समझ गए? देखो नेक्स्ट है हमारा, डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा उसकी, इसको आप समझ जाना ईसी क्या होता है। 7th पॉइंट है हमारा एफआरसी। एफआरसी क्या होता है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, कोई एक्सप्लेन करेगा ये होता क्या है? जितनी हमारे बॉडी में प्लस आरवी सर, जितनी हमारे बॉडी में रह जाती है एयर सर, उसको बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ एयर that remains in the lungs after normal expiration। ठीक है, कहने का मतलब है जो हमारी, मतलब मैं जनरली अभी बैठा हूं तो मैं हवा को बाहर निकाल रहा हूँ, एक्सपायर कर पा रहा हूँ। ठीक है, फोर्सफुली नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बैठे बैठे नॉर्मली जो मेरा काम है वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो उसके बाद हवा बाहर निकालने के बाद जो हमारे लंग्स में हवा रह जाती है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, क्या बोलते हैं उसको? फंक्शनल कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिनोट करूंगा, वो क्या डिनोट करूंगा? एफआरसी क्या होता है? एफआरसी क्या होता है? ईआरवी प्लस आरवी। ईआरवी प्लस आरवी को हम एफआरसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 8th पॉइंट हमारा वाइटल कैपेसिटी वीसी। वीसी क्या बोलता है? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? सर एक पर्सन कितना ब्रीथ कर सकता है फोर्सफुली एक्सपीरेशन के बाद? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो जो वीसी होता है वो क्या होता सर है? एक बार बता दो। सर एक बार बता दो। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर सर एक बार एफआरसी बता दो। एफआरसी क्या होता है कि हम नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद जो हमारे लंग्स में हवा रह जाती है उसको हम एफआरसी बोलते हैं। तो सर यहाँ पर ईआरवी भी लिखा हुआ है। क्या चीज? सर ईआरवी प्लस आरवी लिखा है यहाँ पर, तो ईआरवी का तो मतलब सर एडिशनल वॉल्यूम होता है ना? हाँ हाँ, एडिशनल। ये तो हमने फोर्सफुली ली है ना, जनरली हम फोर्सफुली थोड़ी ना लेते हैं, जनरली तो हम टीवी लेते हैं, तो टीवी थोड़ी ना लिखा मैंने यहाँ पे भाई, ये तो मेरी फोर्सफुली है ना। ईआरवी क्या होता है? फोर्सफुली वाला। तो फिर ये तो हम जनरली नहीं लेते ना, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, फोर्सफुली मैं ले लूंगा तो उसको मैं ईआरवी बोल दूंगा। ठीक है, टीवी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो टीवी सोचो आप, सही है ना? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो जो वाइटल कैपेसिटी होता है उसको हम कैसे लिखेंगे? VC इज इक्वल टू आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। टीवी प्लस IRV प्लस ERV। ठीक है, दैट इज अ वाइटल कैपेसिटी, अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। ठीक है, देन लास्ट है हमारा 9th में जो है वो है हमारा TLC। TLC क्या होता है? टोटल कैपेसिटी।
लंग टोटल लंग कैपेसिटी। कैपेसिटी, ठीक है। देखो जितनी हम लेते हैं छोड़ते हैं, जितनी रह जाती है, उन सबको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो TLC क्या होता है? TLC इज इक्वल टू क्या क्या होता है? सर ऊपर वाले में बस RV जोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो VC हो गया प्लस RV हो गया, है ना। VC हो गया, RV हो गया, है ना। यस सर। तो Yes, इसको क्या sir. बोलते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। बिल्कुल बिल्कुल, इसको बोलते सर हैं टोटल कैपेसिटी। हाँ सर एक बार वाइटल कैपेसिटी को बता दोगे सर, थोड़ा प्रॉब्लम हो देखो, गया था कनेक्शन। अब मैं आपको एक चीज ऐसी बताऊंगा जिससे आपका ना सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके ब्रदर। सर ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर दो। नहीं नहीं, हाँ हाँ, लो लो लिखो, फिर मैं आपको एक चीज, एक डायग्राम बनाता हूँ मैं आपको ना हर चीज क्लियर हो जाएगी, आपको मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। ये तो डेफिनेशन थी, लिखवाना जरूरी था ताकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे चीजें। सर एक पॉइंट दिखा दो। कौन सा पॉइंट? एक। यस देखो एक, सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए सब। नहीं, कंफ्यूज मैं दूर कर दूंगा, जो मेरा नेक्स्ट जो डायग्राम है ना उससे सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी, आप उसकी चिंता मत करो, ठीक है। ओके सर। नोट कर लिया आपने? यस सर। यस सर। यस सर। देखो तो यार ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनती है, सारा काम खराब हो जाता है। स्केल बना लो सर, स्केल। यार मैं इसलिए नहीं बनाता, कभी रुक जाए कुछ हो जाए, आपकी क्लास खराब हो जाएगी। मेरे तो मजे आ जाएंगे पर आपकी क्लास खराब हो जाएगी। देखते कोशिश करते सीधी बनाने की। ये वही वाला है ना जो मॉड्यूल में भी गिवन है। इस डायग्राम को याद कर लिया ना तो आपको ना ऊपर की चीजें याद करने की जरूरत ही नहीं है, अगर इस डायग्राम को आपने समझ लिया। देखो भाई, ये मैं मान के चलता हूं, ये जो एयर है, जो ये मैंने गैप बनाया यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, ये है टीवी, टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। इतना मैं क्या कर पा रहा हूँ, टीवी एक्चुअली में होता क्या है, जितना मैं नॉर्मली बैठे बैठे जनरली जो मैं ले रहा हूँ, इंस्पायर कर रहा हूँ एयर को और एक्सपायर कर रहा हूँ एयर को, उसको क्या बोलते हैं? टीवी बोलते हैं हम, ठीक है। अगर अगर मान के चले कि अगर मैं टीवी के बाद अगर मैं फोर्सफुली कुछ भी ले रहा हूँ, मतलब कुछ भी बाहर एक्सपायर कर रहा हूँ या इंस्पायर कर रहा हूँ, उसको क्या बोल देंगे? IRV बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? ERV बोलेंगे? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? यस सर। यस सर। एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फोर्सफुली इंस्पायर कर रहा हूं तो टीवी तो है ही है, टीवी के बाद में फोर्सफुली इंस्पायर कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? IRV, ठीक है। अगर मैं टीवी के बाद फोर्सफुली एक्सपायर कर रहा हूं, यहाँ पे एक और लाइन खींचनी पड़ेगी, ERV। ये क्या हो जाएगा? ERV, ERV, ठीक है। ये तीनों पॉइंट समझ में आए? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। यस सर। देखो अगर मैं ERV भी बाहर निकाल दूं, टीवी तो मैंने निकाला बाहर, ERV भी बाहर निकाल दूं, जो मेरे पास फिर भी हवा बच रही है लंग्स के अंदर, फिर भी हवा बच रही है मेरे पास लंग्स के अंदर, उसे क्या बोलते हैं हम? RV। 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 RV रेजिडुअल वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? यस सर। सर आपने भी क्या कहा, फिर से बोलना। क्या चीज? आपने भी सर कह रहा था
सही बात फिर से बताना। हाँ बताता हूँ मैं सर दोबारा बताऊंगा ना ERV के बाद में। आप उसकी चिंता मत करो, दोबारा बताता हूँ मैं, ठीक है। जो एफआरसी होता है वो क्या होता था? फंक्शनल रेजिडुअल वैल्यू। ERV प्लस RV। एफआरसी हमारा ये होता था, ठीक है। एफआरसी हमारा क्या होता था? ये होता था। और वीसी क्या होता था हमारा? वीसी हमारा होता था यहां से लेके और यहां तक, क्या होता था? वीसी होता था हमारा। सर एफआरसी भी दूसरे कलर से बना दो। क्या चीज? एफआरसी येलो से यस बना सर। देता हूँ मैं, या ब्लू से बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एफआरसी, ठीक है। और आरबी जो हो गया वो मैंने दूसरे कलर से बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। आरबी और ये हमारा क्या था? एफआरसी, एफआरसी, ठीक है। देखो भाई, अब मैं आपको बताता हूँ ढंग से। मान के चलते हैं हमने इतनी जो एयर है वो नॉर्मली हम लेते हैं और छोड़ते हैं। नॉर्मल होता है हमारा ये टीवी, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। इंस्पायर का और एक्सपायर का, ठीक है। अगर मैं इंस्पायर के ऊपर फोर्सफुली ले रहा हूँ, इंस्पायर तो कर रहा हूँ लेकिन मैं फोर्सफुली कर रहा हूँ, तो आईआरबी ऐड हो जाएगी। अगर मैं एक्सपायर कर रहा हूँ, लेकिन एक्सपायर तो कर रहा हूँ लेकिन फोर्सफुली कर रहा हूँ, तो ईआरबी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये तो टीवी हो गया, टीवी से दो चीज हो गई, आईआरबी हो गया और ईआरबी हो गया, ठीक है, दो चीज हो गई। इसके बाद अगर मैं टीवी जो है वो मतलब छोड़ रहा हूँ टीवी को, मतलब एक्सपायर कर रहा हूँ, साथ में मैं बिल्कुल फोर्सफुली कर रहा हूँ, साथ में मैं फोर्सफुली कर रहा हूँ एक्सपायर, तो टीवी हो गया और ईआरबी हो गया। उसके बाद जो एयर बच रही है मेरे पास, वो क्या बच रही है? आरबी। समझ में आरबी। आया? यस सर। भाई समझ में आ यस रहा है सर। अभी या नहीं आ रहा है? या यस ऊपर सर, आ से रहा है, यस समझ सर। में आ रहा है। आ रहा है ना? सर आ रहा है। तो अब मेरे को कौन बताएगा एफआरसी? एफआरसी कैसे बताओगे मेरे को? सर जितनी वॉल्यूम हम छोड़ रहे हैं और जो हम उसके बाद जो हम छोड़ दें उसके बाद जो जो हमारे वॉल्यूम बच रहा है, नॉर्मल volume। एक्सप्रेशन में जो फोर्सफुली बच रही है हमारे सर फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद जो बच रही अगर है मैं एक्सपायर सर कर रहा नॉर्मल हूँ, एक्सपिरेशन में मैं अगर एक्सपायर कर रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली कर रहा हूँ एक्सपायर, उसके बाद जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एफआरसी, एफआरसी। ठीक है, ओके। यस समझ सर। में आया ना? और वीसी क्या होता है हमारा? सर जितना भी हम जो है ब्रीदिंग में हम जितना इनहेल कर रहे हैं जितना एक्सहेल कर रहे हैं प्लस जो हम नॉर्मली The कर रहे हैं। maximum amount of बिल्कुल air. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको इस डायग्राम से बहुत कुछ क्लियर हो रहा है अब? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, इसको sir. नोट कर, इसको नोट कर सर लो। तो सर यस, आईसी तो टीवी और आईआरबी प्लस होगा ना? हाँ देखो, अब इसमें आप ऐड करते चले जाओगे तो बहुत कुछ आपका आपके पास मिलता रहेगा, ठीक है। मतलब आईसी बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, आप पहले से जान चुके हो अब, ठीक है। ईसी बताने की जरूरत नहीं है, टीएलसी तो टोटल सारी मिला दोगे तो टीएलसी बन जाएगा। टीएलसी होता क्या है? वो सबको मिला दो, यहाँ से लेके और यहाँ तक का, जितना भी ऊपर तक का लाइन खींची है मैंने, ये क्या है? टीएलसी है हमारी, ये ठीक है, टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। सर यस, कर लिया। एफआरसी बता दो। और आईसी भी तो कर सकते हैं टीवी और आईआरबी के बीच में। देखो एफआरसी होता क्या, देखो देखो एफआरसी होता क्या, मैं यहाँ पे बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स, जो रह जाती है लंग्स के अंदर, जो लंग्स के अंदर रह जाती है एयर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। कहने का मतलब है ये लंग्स है हमारा, ठीक है, ये लंग्स है हमारा।
अगर मैंने नॉर्मली यहाँ से एयर को बाहर निकाला, नॉर्मल एयर, नॉर्मल एक्सपायर करा, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायर करा मैंने, ठीक है, नॉर्मल तो करा, लेकिन उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं ERV भी तो कर सकता हूँ, और प्लस क्या हो सकता है, RV हमारा रह जाता है, उसको हम FRC बोलते हैं। इसके बाद आपको सोचो कि मैं सांस ले रहा हूँ, मतलब सांस छोड़ रहा हूँ बाहर, उसके बाद आप सांस छोड़ने के बाद भी आप फोर्सफुली सांस और छोड़ सकते हो, ठीक है, तो वो ERV हो गया। सांस और छोड़ने के बाद भी आपका कुछ लंग्स में एयर रह जाता है, उसको हम RV बोलते हैं। तो ERV प्लस RV को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ओके, यस सर। देखो क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ मैं आपको, नीचे कैसे आ गया ये क्वेश्चन करते हैं। कॉलम 1, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में 2 कॉलम है, ठीक है, आपके DPP का क्वेश्चन है। तो ए में है कि TV प्लस ERV, और यहाँ पे A है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इन्होंने, तो ऐसे लिख लेंगे जो उन्होंने बताया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 में क्या है, EC, ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। B क्या है, ER प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है सेकंड में TLC, टोटल लंग कैपेसिटी दे रखा है, और C क्या है, ERV प्लस RV, और थर्ड पे दे रखा है FRC, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आप इसको मैच करके बताओ कौन सा मैच सही होगा हमारा, तो हम इसको आंसर ही लिखेंगे डायरेक्ट। बताओ भाई, TV सर प्लस तो सामने ERV क्या होता है? सर सामने लिखा हुआ है तो तीनों सामने सामने है, EC ही होता है सर। तो A का क्या हो जाएगा, सर वन सर फर्स्ट B का क्या हो जाएगा, ये तो सामने सामने लिख दिया। C का क्या? यस सर, क्रॉस चेंज नहीं करा आप। अरे, क्या हो गया अगर सामने सामने लिख दिया तो? और कोई नहीं सर, हम आगे सकते भाई, C का थर्ड। आप मुझे बता रहे हो कि मैंने सामने सामने लिख दिया, लेकिन आप कब बता रहे हो, जब आपको टॉपिक समझ में आ गया है ना, उससे पहले तो नहीं पता था ना ये बात। ये हाँ सर, तो फिर सर वो RV को ER लिख दिया है क्या चीज, सर, वो RV को शायद से ER लिख दिया है B पार्ट में। RV को ER लिख दिया है, ER प्लस ERV है ना सर B में। देखो, मैं EC क्या होता था, सर EC मैं होता कह क्या रहा था, सर नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता क्या था, सर ERV प्लस टोटल RV। अमाउंट एयर जो हम एक्सेल कर सकते हैं। EC देखते हैं, EC क्या था हमारा, TV प्लस ERV है, EC क्या था, TV प्लस CRV प्लस TV। हाँ क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है ना। यस सर। कोई नहीं, इसको छोड़ो, उसको मुझे चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन ये वाला, क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी, इसको छोड़ो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक है IRV प्लस ERV प्लस TV प्लस RV इज इक्वल टू क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास सर डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ऑप्शंस की क्या जरूरत। चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। चलो ऑप्शन में देखता हूँ। TLC टोटल ये TLC होता है ना, TLC होता है। प्लस अगर मैं इसको ऑप्शन बना दूं, इसको ही मैं ऑप्शन बना दूं, जैसे ये पहला ऑप्शन हो गया मेरे पास, सेकंड ऑप्शन हो गया IRV प्लस RV प्लस ERV
थर्ड ऑप्शन हो गया मेरे पास IRV प्लस TV प्लस ERV, और फोर्थ ऑप्शन हो गया मेरे पास TV प्लस RV प्लस ERV। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट बाय मैक्सिमम फोर्स एक्सपायरेशन इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, बड़ा है काफी। आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है, सर बी होगा इसका। द अमाउंट ऑफ सर सी आंसर। एक मिनट बेटा, लिख तो लो। द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी breathed out by maximum forced expiration। पहले मुझे समझाओ इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, आंसर नहीं चाहिए मुझे पहले को, क्योंकि सारे बच्चे नहीं बोलते हैं ना, मुझसे बात नहीं करते हैं, एटीट्यूड बहुत है उनमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आफ्टर फोर्सफुली, सर हाँ बोलो। बताओ सर। सर बोल रहा है कि आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, पूरी जान लगा के अगर हम सांस अंदर ले और उसके बाद पहले रुक जाओ। हमने इतना पढ़ा, आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन क्या होता है सर? IRV होता है ना? IRV आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट, ठीक है, कितना हम मैक्सिमम दोबारा से एक्सपायरेशन इज इक्वल टू क्या होगा सर? IRV प्लस TV प्लस ERV। सर BC चले जाएंगे। वाइटल कैपेसिटी। सर सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही चले जाएंगे क्योंकि उसमें RV लिखा हुआ है और हम रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते। देखो, आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, जल्दबाजी में आंसर मत दो, ठीक है? मैं ये नहीं चाहता जल्दबाजी में आप आंसर दे रहे हो काफी, ठीक है? आप क्वेश्चन को पढ़ो यार। हमने इतनी सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, वो क्यों लिखी हैं? आप उनको रिपीट करो, देखो, फिर मुझे आंसर बताओ। सर फोर्थ होगा। फोर्थ होगा? कैसे होगा? सी होगा, थर्ड मतलब। देखो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, मैं एक बार लास्ट बार आपको समझाता हूँ। मैंने क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन ये बोला है, जैसे ये लंग्स है, ठीक है, कहाँ पे चल रहा है पेन, इस पे चलाते पेन, जैसे ये लंग्स है, मैंने क्वेश्चन ये बोला कि आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन, यहाँ पे हवा निकालने के बाद, आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन क्या होता है? IRV, इसको निकालने के बाद, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट बाय मैक्सिमम फोर्स इंस्पायरेशन, द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट बाय मैक्सिमम फोर्स एक्सपायरेशन, ठीक है सर? IRV तो लेना होता है ना? हाँ लेना होगा, बिल्कुल लेना होगा। तो क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? जो हमारे लंग्स के अंदर कौन कौन सी कैपेसिटी है हमारे पास? RV है, प्लस TV हमने लेते ही लेते हैं, प्लस ERV हमने फोर्सफुली लिए, यहाँ पे लिखा फोर्स एक्सपायरेशन, सर वाइटल कैपेसिटी। IRV वाइटल कैपेसिटी, बिल्कुल VC बन जाएगा ये। समझ रहे हो? आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन, ठीक है, बाहर हवा निकालने के बाद IRV होता है ये, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट, ठीक है, बाय मैक्सिमम फोर्स एक्सपायरेशन इज इक्वल टू, आप समझो डेफिनेशन पढ़ो, VC की डेफिनेशन क्या लिखवाई है मैंने आपको? VC की डेफिनेशन क्या है हमारी?
The maximum volume of air a person can be breathed after forcefully expiration. VC बन जाएगा बेटा ये, ठीक है। तो IRV प्लस TV प्लस ARV तो होगा ना सर? सी ऑप्शन ही हो, सी ऑप्शन हो। IRV, ERV और TB को प्लस कर देंगे। हाँ बिल्कुल कह सकते हो आप ऐसा भी, लेकिन ना जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप एक बार। सर थर्ड ऑप्शन गलत है। IRV प्लस TV प्लस ERV। तो The amount of air that can be breathed out by maximum force expiration is equal to। हाँ इसमें RV थोड़ा ना आना चाहिए, RV थोड़ा ना आएगा इसमें, है ना सर? तो मैंने वही तो बोला, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन चले जाएंगे। सेकंड या थर्ड होगा। अगर फर्स्ट वाला तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा, थर्ड वो तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट तो जिंदा कैसे रहेंगे? ओके 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 ठीक है, मैं मुझे लगा रिमेनिंग थर्ड भी कोई हम VC भी कह सकते हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ गया ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, VC होता क्या है। पहला ऑप्शन है IRV प्लस ERV। सेकंड ऑप्शन है IRV प्लस ERV प्लस TV प्लस माइनस RV। थर्ड है IRV प्लस ERV प्लस TV प्लस RV। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा IRV प्लस ERV प्लस TV। फोर्थ ऑप्शन। सर ऑप्शन ऐसे भी आता है प्लस EC। हाँ तो वो EC करके भी दे सकता है ना। हाँ दे EC सकता प्लस है। कंफ्यूज करने के लिए। देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है द IRV प्लस TV, ठीक है, IRV प्लस TV प्लस ERV is same as option 1 IC plus ERV, option 2 TLC minus F। सर ऑप्शन 1 ही होगा। यस बेटा सर, पूरा नहीं पढ़ रहे, ऑप्शन 1 IC होगा भाई। बाकी ऑप्शन भी लिखने दो, हो सकता है मल्टी करेक्ट। IC प्लस FRC। और फोर्थ क्या हमारा IC प्लस RV। बताओ सर ऑप्शन लिख दिया सर फर्स्ट ऑप्शन के साथ चाहिए मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए सर। सर IC हमारा TV प्लस IRV होता है, और उसमें फिर अगर हम ERV जोड़ देंगे तो IC क्या होता है, IC क्या होता है हमारा? सर TV प्लस IRV। TV प्लस IRV IRV होता है, ठीक है। और ये तो हो गया IC, और प्लस ERV भी यहाँ पे है ना, प्लस ERV भी लिखा हुआ है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा वाइटल कैपेसिटी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। IC सर, IC में सर नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल नहीं होता, फोर्सफुली हो रहा है ना यहाँ पे तो। नहीं सर, IC में नॉर्मल नहीं हो रहा ना, फोर्सफुली हो रहा है। IRV तो आ रहा है। अच्छा, मतलब नॉर्मल एक्सपायर के बाद फोर्सफुली इंस्पायर। यस यस यस। ओके सर। देखो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, उसके बाद आप ही करोगे घर पे जाके। अ पर्सन, क्वेश्चन है अ पर्सन ब्रीदिंग नॉर्मली एट रेस्ट takes in and expel approximately half a liter
of air during each respiratory cycle. This is called option 1 IRV. Tidal volume. Sir, tidal volume. Second Tidal option volume. TV. TV. थर्ड ऑप्शन है ERV. Sir, second TV. फोर्थ ऑप्शन है VC. Tidal volume. सेकंड आप बता रहे हो. क्वेश्चन पढ़ते एक बार, जो बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं उनके लिए तो पढ़ दो यार. आप तो बता पा रहे हो. A person breathing normally at rest. देखो रेस्ट में हम क्या करते हैं, टीवी लेते हैं, है ना, टीवी लेते हैं, टीवी छोड़ते हैं, है ना, टाइडल वॉल्यूम लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम छोड़ते हैं, जिसकी अमाउंट होती है 500. टेक्स मतलब लेना और एक्सपेल अप्रोक्सीमेटली हाफ अ लीटर ऑफ एयर ड्यूरिंग ईच रेस्पिरेटरी साइकिल. सिंपल है यार ये तो, है ना, समझ में आया? यस सर. Yes, sir. ओके, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, है ना. आपको ये टॉपिक समझ में आया? ये टॉपिक क्लियर हुआ आपका? यस सर. यस सर. Yes, sir. अरे क्या हो रहा है इसमें? कहाँ चले गए पहली सारा? बायोलॉजी क्लासेस जिसमें मुझे मजा आया. अच्छा, मजा आ रहा था आपको? पहली बार. पहली बायोलॉजी क्लास मतलब इससे पहले मैंने मतलब कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए. सर हमें तो क्लास अच्छी लगती है सर आपकी तो अच्छी लगती है सर. देखो सर, मेरी- अब देखो हमारे बात सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है, ध्यान से ये सुनो मेरी बात. इसमें क्या हो रहा है, बहुत लेट चल रहा है. देखो हमारे पास टॉपिक कौन कौन से रहते हैं, पहले उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं एक बार. तो जो हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक है हमारे कौन कौन से, सबसे पहला है एक्सक्रीशन, है ना. यस सर. एक्सक्रीशन बचा हुआ है ना हमारा. यस सर. और Yes, sir. सेकंड टॉपिक कौन सा है हमारा जो बचा हुआ है? Sir, lymphatic system. हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम. बिल्कुल बढ़िया, लिम्फेटिक वाला. और सर वो क्रेब साइकिल वगैरह भी आपको पढ़ना. यस सर. क्रैब साइकिल में आपको ना ऊपर से बता दूंगा, टेंशन मत लेना, आपको क्लियर हो जाएगा. क्रैब साइकिल को भी आप लोग सर मॉड्यूल में है सर. चलो Yes, बताओ sir, आगे वो बताओ, तीन और क्या चार टॉपिक रह गए आपके? कैप साइकिल एनसीईआरटी के उसको देखा जाए इंपॉर्टेंट नहीं है ना. ट्रांसपोर्टेशन. एंड प्लांट्स. बेटा ट्रांसपोर्टेशन तो खत्म हो गया ना. यस सर, आपने बता दिया था जाइलम्स और फ्लोएम्स को बता. यार बता तो दिया था मैंने, जितना है उतना तो बताऊंगा मैं आपको. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, चलो दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा दूंगा. फिफ्थ टॉपिक. बस इतने ही टॉपिक बचे हैं सर. इसका मतलब है कि हमारा मेन टॉपिक हो गया एक्सक्रीशन और लिम्फेटिक सिस्टम. ये मेरा मेन टॉपिक हो गया हमारे, है ना, जिसकी वजह से हमारा चैप्टर फिनिश हो सकता है. ओके, ये जो है क्रैब साइकिल और ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है. पहले हम करेंगे, हाँ पहले हम खत्म करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, फिर खत्म करेंगे एक्सक्रीशन, और एक क्लास के अंदर इन दोनों को समझा दूंगा लास्ट में, ठीक है. तो इसका मतलब है 2 क्लास इसके लिए चाहिए और 1 क्लास इसके लिए चाहिए. तो 3 क्लास मैक्सिमम हमारे चैप्टर खत्म होना चाहिए, ठीक है. ओके सर. ओके सर. ओके, चैप्टर भी बहुत बड़ा है आपका, है ना, चैप्टर भी तो बड़ा है यार काफी. सर अगला चैप्टर कौन सा करेंगे? और सर बायोलॉजी क्लास भी बहुत कम होती है. हाँ, सर अगला तो चैप्टर कौन सा करेंगे? आप लोग तो मैं भी एग्री पढ़ना चाहोगे अगला चैप्टर? मैंने सुना कि कुछ साइंस में चेंजेस हुए हैं. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. Yes, sir. Control and coordination. कंट्रोल बिल्कुल बढ़िया से पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा वही है ना. एनवायरनमेंट पढ़ा दो. सर एनवायरमेंट पढ़ेंगे.